मिस्टर नाहर, आपने हमें जो हुलिया और पहचान दी, उस बेसिस पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देख के आप लोगों को शायद पता चल जाए रूही जी गुम हुई है या घर छोड़कर चली गई है। वो देखो, ये तो देखने में पीछे से रूही भाभी जैसी लग रही है। लेकिन चेहरा कहाँ दिख रहा है? मैं कैसे मालूम कि ये रूही है? लेकिन नाहर, कपड़े तो रूही जैसे हैं ना। अरे हाँ, अग्नि, कपड़े तो किसी के भी सेम हो सकते हैं ना। नहीं, ये मेरी रूही नहीं है। वो मंदिर गई थी ना पूजा करने, और वो कोई सूटकेस भी नहीं लेके गई थी, कोई सामान भी नहीं था उसके पास। अचानक से वो बस स्टॉप में क्यों खड़ी है? नहीं, ये रूही नहीं है। मिस्टर नाहर, हम ये इसलिए कह रहे हैं, आपकी पत्नी ने सिर्फ बस नहीं पकड़ी है, बल्कि दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी लिया है। हमारे पास उसकी कॉपी है, ले लीजिए। ये टिकट रूही गोयनका के नाम से। इन्होंने टिकट तो दिल्ली की ही ली थी, लेकिन बीच में कहीं उतर गई। हमने पता लगाया वो दिल्ली नहीं पहुंची। मैं इस टिकट को नहीं मानता। देखिए, मेरी वाइफ वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ ना अपनी बीवी को। मैं इस फुटेज को भी नहीं मानता। आप इस फुटेज को वापस लेकर जाइए और प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढिए। सर, आपके मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा, और सच ये है कि आपकी पत्नी खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई। हमारे पास इस बात की सबूत है। तो ये पुलिस मैटर नहीं है, आपका फैमिली मैटर है। तो प्लीज आप पुलिस का टाइम खराब मत करिए। हमें तफ्तीश ही खत्म कर दो। क्या बोल? चलिए। नाहर बेटा, इतने सारे सबूत हैं और हर सबूत कहीं ना कहीं रूही के घर छोड़ के चले जाने की तरफ ही इशारा कर रहा। बेटा, एक माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके कारण उसके बेटे की जान को खतरा भी हो। शायद इसलिए रूही घर छोड़कर चली गई हो। नहीं छोटी माँ, मैं नहीं मान सकता। वो नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। छोटी माँ, अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो वो मुझे बताती है, मुझसे शेयर करती है। वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती? घर के आसपास कोई घर देखती है, वहाँ रेंट पे रहती है, ताकि वो बच्चे पर नजर रख सके। वो नहीं जा सकती। बेटा, अगर वो तुम्हें सब कुछ बताती, क्या तुम मान लेते उसकी बात? नहीं ना। उसके मना करने के बाद भी तुम उसे घर के अंदर लेकर चले आए। नाहर बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम अपना ध्यान रूही से हटा कर लल्ला पर लगाओ। लल्ला को देखो, माँ के बिना कितना गुमसुम सा हो गया है वो। अग्नि, बच्चे को मुझे दो। ये मेरा और रूही का बेटा है। रूही नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने बेटे को संभालूंगा। लाओ, आओ बेटा। नहीं 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 बच्चा, नहीं बच्चा। बस मम्मी, अब ये रोना धोना बंद भी करो। लो, पानी पी लो। इस मिट्टी की बनी है तू रोली। तेरी बहन ऐसे अचानक गायब हो गई है और तुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मम्मी, वो गायब नहीं हुई है, पूरी प्लानिंग के साथ भागी है। इसमें आप क्यों माथा मना रही हो? तेरी अक्ल क्या घास चरने चली गई है? जितना प्यार नाहर जी रूही से करते हैं, जितना प्यार इन पति पत्नियों में है, एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तुझे याद है जब तूने नाहर जी पर इल्जाम लगाया था, एक पल के लिए भी रूही को उन पर शक नहीं हुआ था। जिस पत्नी के पास इतना प्यार करने वाला पति हो, वो क्यों जाएगी अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर? कोई और वजह होगी। आपको हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। आप इस घर की मेहमान हैं और मेहमान बन के ही रहिए। कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? रूही बेटी है मेरी, बस अचानक से गायब हो गई। मैं कैसे नहीं बोलूंगी बीच में? आपकी बेटी होने से पहले हमारी घर की बहू है। सही कहा आपने, रूही आपकी ही बेटी है। जैसे आप अपनी बेटी को कचरे के डब्बे में फेंक कर भाग गई थी, वैसे रूही भी अपने बच्चे को किसी और के हवाले करके भाग गई। आखिर खून तो खून होता है। बस कर दीजिए आप समधन जी। मुझे ऐसे नीच गलीच बातें सुनाने से अच्छा है, मुझे ऐसे ताने मारने से अच्छा है कि आप मेरी बेटी को और अपनी बहू को ढूंढने की कोशिश करें। बहुत आसान है आप लोगों के लिए पुलिस वाले की बात मान लेना, ऐसे आराम से घर में बैठ जाना, लेकिन मैं नहीं मानती।
मैं खोजूंगी अपनी रूही को। अग्नि, तुमने कहा था कि अगर रूही को भगोड़ा साबित कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो घर वाले और नाहर कोई भी कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं है। दादी, थोड़ा समय दीजिए। बहुत जल्द ना आपके पूरे खानदान को ये यकीन हो जाएगा कि रूही भाग चुकी है। और वैसे भी इस दुनिया से तो वो जा ही चुकी है, और बहुत जल्द नाहर के दिलो दिमाग से भी उसका अस्तित्व मिटा दूंगी। नहीं होता बेटा, शांत हो जाओ, बस। सो नीचे। बेटा मुझे पता है मम्मी की याद आ रही है आपको। एक सेकंड बेटा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मम्मा बोलो मम्मी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब मम्मा को बहुत याद कर रही हूँ, मैं भी आपकी मम्मा को बहुत याद कर रही हूँ। लेकिन बेटा देखो, अभी हमें ना स्ट्रॉन्ग रहना होगा। हाँ नहीं बेटा, नहीं। अब नाहर, लैला कब से रो रहा है? लाओ मैं उसे सुला देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बच्चे को उसकी माँ की जरूरत है, तुम्हारी नहीं अपनी। लेकिन नाहर, रूही तो यहाँ से कब की जा चुकी है। नहीं अग्नि, रूही कहीं नहीं गई है, वो यहीं है हमारे पास। मेरा दिल जानता है रूही हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। क्या हुआ अग्नि? नाहर, रूही की आवाज आई ना? रूही की आवाज आई मुझे अभी। अग्नि
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।